भगत सिंह 23 साल की उम्र में देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। इनको भारत के महान क्रांतिवीरों में से एक माना जाता है। इनकी कहानी सुनकर हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत इनके जन्म से करते हैं। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। इनका पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। इनका चाचा का नाम अजीत सिंह था। इनके पापा और चाचा स्वतंत्रता सेनानी से जुड़े थे। इनका जन्म एक जट सिख परिवार में होने के कारण इनमें देशभक्ति का खून दौड़ रहा था। मात्र 14 वर्ष की उम्र में पंजाब क्रांति संस्थाओं में हिस्सा लेने लगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड सुनकर इनके विचार पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा और इन्होंने वहां का हालात देखने के लिए 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए और पहुंचने के बाद वहां लाशों का ढेर देखकर उनका खून खौल उठा और उन्होंने नेशन कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर आज़ाद चंद्रशेखर, राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर नौजवान भारत हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन दल का गठन किया। इस दल का उद्देश्य देश सेवा, त्याग और कष्ट झेल सकने वाले युवकों को जागरूक करना था। 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध लाला लाजपत राय ने कई लोगों के साथ अनशन पर बैठ गए। अनशन को भयानक होते देख अंग्रेजी शासन ने उन लोगों पर लाठीचार्ज करने लगे। लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को काफ़ी चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जब इनके दल को लाला लाजपत राय के मृत्यु का सूचना मिला तो इनके दल में खलबली सी मच गई और इन लोगों ने मृत्यु का बदला लेने के लिए एक गुप्त योजना बनाया। योजना के तहत इन लोगों ने पुलिस जेम्स स्कॉट को मारने का योजना बनाया। 17 दिसंबर 1928 को जेम्स स्कॉट को मारने के लिए गोली चलाई, लेकिन निशाना चूककर सैंडर्स को गोली लग गई। राजगुरु ने एक गोली और भगत सिंह ने 3-4 गोली दागकर लाला लाजपत राय के मौत का बदला लिया, लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने इनके पीछे पड़ गए थे। भगत सिंह अपने आप को बचाने के लिए ट्रेन से लाहौर चले गए और उन्होंने अपनी दाढ़ी मूंछ कटवा ली ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। वैसे तो सिख समुदाय के खिलाफ है ये, लेकिन इन्हें देश से इतना प्यार था कि और कुछ इन्हें दिखाई ही नहीं दे रहा था। इनके साथी चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और राजगुरु वहां आकर एक साथ हो गए। ये लोग चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानियों के हृदय में अंग्रेजी नीति के प्रति कितना आक्रोश है और इसलिए एक बड़ा धमाका करना चाहते थे और इन लोगों ने दिल्ली केंद्र के असेंबली में बम फेंकने का योजना बनाई। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंककर इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाने लगे। तभी पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लिए। इन लोगों पर असेंबली में बम फेंकने का केस चल रहा था, लेकिन ब्रिटिश सरकार भगत सिंह के पुराने केस को खंगालने लगी और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सैंडर्स की हत्या के जुर्म में तीनों को 24 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुनाई गई। बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। भगत सिंह को लाहौर के सेंट्रल जेल में रखा गया था। ये करीब 2 साल जेल में बंद थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त एक ही साथ थे। ब्रिटिश सरकार हंगामा होने के डर से 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को आज तुम्हें फांसी दी जाएगी ऐसी सूचना दी गई और तीनों ने फांसी के लिए कोठरी से निकलकर फांसी दी जाने वाले जगह पर पहुंचे। उसके बाद तीनों ने हाथ जोड़कर आज़ादी के प्रिय गीत गाने लगे। इन लोगों को आंख में जरा भी डर नहीं था और इन लोगों को करीब 7:30 बजे 23 मार्च को फांसी पर लटका दिया गया। भगत सिंह देश की आज़ादी के लिए मात्र 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। तभी तो हर साल 23 मार्च को इन तीनों शहीदों के याद में हम शहीद दिवस मनाते हैं।